पिछले कुछ टाइम में हमने देखा कि डॉलर की वैल्यू में काफ़ी कमी हुई और जो पाकिस्तान का रुपया है वो मुस्तहकम हुआ। ये जो जितनी परसेंटेज कमी हमने देखी है ना, पहले हिस्ट्री में ऐसा देखने को नहीं मिला। क्या ये फैक्ट्स ठीक है? आपने सोशल मीडिया पे बातें सुनी होंगी, पोस्ट देखी होगी, लोग बातें कर रहे हैं जी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये कहा कि पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस दे दी है और हम अफ़गानिस्तान में अपनी कार्रवाई कर सकते हैं ड्रोन्स के एतबार से, और उन्होंने कुछ किया भी सही। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अपनी गैरत पे सौदा कर दिया और जो डॉलर का रेट है वो नीचे आ गया और रुपया का जो वैल्यू है वो ऊपर चली गई। क्या ये फैक्ट्स ठीक है? हमेशा ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लग जाया करते, फैक्ट्स को ज़रूर देखते होते हैं। तो फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ और फ्यूचर इवेंट्स भी बता देता हूँ कि फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटी है कि डॉलर रेट और भी नीचे आएगा या नहीं आएगा। तो मैं आपको ये बताता चाहूँ कि जो चाइना हमारा फ्रेंडली कंट्री है, उन्होंने हमें हमारे सिस्टम में हमारी इकॉनमी को ज़रा सहारा दिया। एक मरीज़ की बात होती है ना, मरीज़ अगर इमरजेंसी कंडीशन में हो तो उसको ड्रिप लगा दी जाती है, जिसका कोई परमानेंट इलाज नहीं होता लेकिन उसको टेम्परेरी ड्रिप लगाई जाती है। तो हमारी इकॉनमी को भी एक टेम्परेरी ड्रिप लगाई गई है चाइना की तरफ से। $2 बिलियन हमारे सेफ डिपॉजिट्स में उन्होंने रखे हैं और बाकी कमर्शियल लोन्स की शक्ल में भी जो है ना हमें कुछ उन्होंने सपोर्ट दी है। 2 बिलियन से ज़्यादा डॉलर थी, जिसकी वजह से हमारा जो डॉलर रेट है वो नीचे आया और हमारा रुपया ऊपर आया। और इसी तरह हम ये भी देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया जो है वो, क्योंकि हमने पेट्रोल वहाँ से ले रहे हैं, तो वो $2.4 बिलियन की वो डेफर्ड पेमेंट के एतबार से हमें लोन भी वो पेट्रोल भी हमें मिलेगा। तो उससे भी ये देखा जा सकता है कि हमारा जो डॉलर रेट है वो थोड़ा नीचे आएगा, हमारा रुपया ज़्यादा बेहतर होगा, राइट। तो हमें ये कुछ फैक्ट्स देखने की ज़रूरत होती है। ऐसे नहीं ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाया करते कि जी हाँ जी इस वजह से जो डॉलर रेट है वो कम हुआ है। जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होती हैं वो इस तरह से नहीं चल रही होती, राइट। तो जो मैंने टेम्परेरी ड्रिप वाली बात की, ये बिल्कुल टेम्परेरी ही बात है, परमानेंट ये सोल्यूशन नहीं है। अगर ये गवर्नमेंट ने इसका परमानेंट सोल्यूशन देखना होगा, क्योंकि ये जो अभी चाइना की तरफ से जो इमदाद आई, या अभी जो सऊदीया करेगा या यूएई करेगा या IMF की तरफ से भी जो $2 बिलियन आएंगे, ये फॉर द टाइम बीइंग है और फॉर टाइम बीइंग ये इकॉनमी को स्टेबिलिटी देंगे। बट लॉन्ग टर्म अगर हम चाहते हैं कि अपनी इकॉनमी को स्टेबिलिटी दें तो हमें जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस है इसको मैनेज करना पड़ेगा। अपनी एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा करना पड़ेगा और जो हमारी इंपोर्ट्स होती हैं उसको कम से कम करना पड़ेगा। तो तभी जाके हमारी जो इकॉनमी है वो स्टेबल हो सकती है और जो डॉलर रेट है वो कम से कम आएगा। और अक्सर आप ये पूछते हैं कि ये डॉलर रेट की कहानी क्या है। ये सिंपल सी बात ही है, डॉलर रेट की कहानी ये है कि इंटरनेशनल ट्रेड जो भी होती है, जो भी हमने चीज़ें खरीदनी होती हैं वो हमें डॉलर में पे करना होता है। अगर डॉलर हमारे पास नहीं होंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। सिंपल सी बात ये है, आप इसको सिंपल ये अपने माइंड में रखेंगे तो आपको डॉलर की सारी कहानी समझ आ जाएगी, क्योंकि मीडियम जो है वो डॉलर है, राइट। तो ये जो फैक्ट्स मैंने आपके सामने रखे हैं जी, ये वजूहात हैं डॉलर के रेट में कमी की। और फ्यूचर में भी इंशाल्लाह अगर सऊदी अरेबिया, UAE, IMF की तरफ से पैसे आ जाते हैं तो डॉलर रेट ऑब्वियस सी बात है नीचे आएगा। तो आई होप कि ये पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए हों। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।